हैप्पीनेस, जिसे हम सब चेस करने में लगे। पैसा कमाकर अपने डिज़ायर्स को पूरा कर हम चाहते हैं कि हम खुश हो जाएं। एवरीथिंग वी आर डूइंग इज जस्ट टू बिकम हैप्पी। हम सब कभी ना कभी खुश हुए होंगे, तो क्या तुम अभी खुश हो? और अगर तुम अभी खुश हो तो क्या ये स्टेट ऑफ माइंड तुम्हारा परमानेंट रहेगा? नहीं ना। तो फिर इंसान क्यों अपना लाइफ और टाइम जिंदगी भर लगा देता है सिर्फ इस टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना? इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक। आई एम अ राइटर एंड अ लाइफ एक्सप्लोरर, एंड ऑन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट हैप्पीनेस। इट इज नेसेसरी कि हम समझे कि हैप्पी होने का या हैप्पीनेस का मतलब क्या है। हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव एंड इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चीज़ एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पसंद आए तो वो चीज़ आपको भी पसंद आए। अगर ऐसा है तो क्यों हम किसी और को देखकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं? हमें क्यों लगता है कि जैसा उस व्यक्ति ने किया, तो अगर हम वैसा करेंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि किसी एक चीज़ से एक पर्टिकुलर टाइम पर सेम तरह का पैटर्न अपना कर कोई हैप्पी हो सकता है। सो व्हाट वी लर्न, हैप्पीनेस इज़ नॉट डेफिनेट। हैप्पीनेस इज़ एन इमोशनल स्टेट that has the characteristics of satisfaction, contentment and fulfillment. But wait a minute, satisfaction वाली हर चीज़ में सच में हैप्पीनेस होती है? अगर ऐसा है तो बहुत देर तक सोने के बाद या घंटों का आलस करने के बाद हमें गिल्ट क्यों महसूस होता है, हैप्पीनेस क्यों नहीं? There is a strong reason behind that, which can be understood by the exact classification of happiness according to Srimad Bhagavad Gita. According to Gita, happiness is classified in three categories: सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक हैप्पीनेस और सात्विक सुख इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। मतलब इस स्टेज में बाहर जो भी हो रहा हो उससे आपके अंदर के सिस्टम को अफेक्ट नहीं होता। मतलब बाहर की चीज़ों पर आपकी हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करती, इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन यू। ये स्टेज मॉन्क्स एंड साधुस की होती है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द एलिवेशन ऑफ सोल। मतलब आपकी सोल एक अलग स्टेज पे रहती है। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, एंड आई डोंट कनेक्टेड विद द नॉर्मल पीपल बिकॉज सात्विक सुख के लिए बहुत प्रैक्टिस और डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो कुछ चीज़ों का त्याग ना करे या कुछ प्रैक्टिसेस को सही से फॉलो ना करे। सेकेंड इज राजसिक हैप्पीनेस। इट इज़ टोटली ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक प्लेजर। इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि जब भी ह्यूमन सेंस ऑर्गन किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएंगे, देन इट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस इज़ अ टेम्परेरी प्लेजर। दैट्स वाई हम हमेशा खुश नहीं रहते, क्योंकि हमारा जो सुख भोगने का तरीका रहता है वो राजसिक रहता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, इसलिए हम हमेशा खुश नहीं रहते। कुछ समय के लिए हमारी खुशी अंदर होती है, हम कुछ समय के लिए खुश होते हैं, एंड अगेन हम वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। After Rajasic happiness comes the Tamasic happiness. This is the lowest form of happiness जिसे हम सबको इग्नोर करना चाहिए। Because in this state, happiness is deprived from being sleepy and being lazy all the time. जो आलस करने से, दिन भर सोने से हमें सुख मिलता है वो तामसिक होता है। That's why इसे सीरियस होकर हमें अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहिए। Nowadays people are talking about कि उन्हें सोना बहुत पसंद है, वो दिन भर सोते हैं, उन्हें आलस करना बहुत पसंद है, और वो प्राउडली इस चीज़ को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, या जो यंगस्टर्स हैं आज के टाइम पे वो बहुत अच्छे से प्राउडली से बताते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में अगर ऐसा है कि तुम्हें सोना पसंद है और आलस करने से तुम्हें बड़ा मज़ा आता है, तो उसे सुधारना चालू कर दो, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग रन इट वॉन्ट बेनिफिट योर लाइफ। अल्टीमेटली ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। सो कॉन्शियसली इसे अपनी ज़िंदगी से हटाना शुरू करो। द थ्री फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हम किस चीज़ से हैप्पी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और हमारे लिए ये कितना अच्छा या बुरा है। प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज़ कि हमारे दिमाग में बचपन से ये बैठा दिया जाता है कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर के अलावा कुछ होता नहीं है, तो हम जिंदगी भर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, एंड वो एक साइकिल चलता रहता है। आई नो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और उनसे मिला सुख भी बहुत अच्छा होता है, नो डाउट अबाउट दैट, पर ये एक तरह का साइकिल क्रिएट कर देता है जिसे तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपको किसी चीज़ से अच्छा लगा, आपने उसके लिए बहुत पैसा कमाया, उस चीज़ का सुख भोगा, वो टेम्परेरी प्लेजर ख़त्म हुआ, देन अगेन आप दूसरी चीज़ के पीछे भागोगे और ये साइकिल चलता रहेगा। इसलिए हम लाइफ में एक एक पॉइंट में खुश होते हैं और कभी लाइफ टाइम खुश नहीं रह पाते, एंड इट इज़ फैक्ट दैट वी वेस्ट आवर मोस्ट ऑफ द टाइम इन फाइंडिंग हैप्पीनेस रेदर दैन बीइंग हैप्पी। जरा अपने आसपास देखिए,
आई एम श्योर कि आपके घर में वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको कंफर्ट देती होंगी। कभी हिस्ट्री के बारे में सोचा है? आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो उस ज़माने में राजा महाराजाओं के महलों में नहीं होती थी। स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। This is so because happiness is not definite and it varies from person to person, situation to situation, and time to time. Along with that, it is important to understand that you can't find happiness, you have to create it. Then what we should do? Evaluate yourself. खुद से पूछो कि तुम्हें क्या खुश करता है और क्यों करता है। पॉजिटिव थिंकिंग का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है लाइफ में, बट इट वॉन्ट हेल्पफुल इन द केस ऑफ हैप्पीनेस। अगर मैं आपको कहूँ कि आंखें बंद कर मंकी के बारे में मत सोचिए, तो आई एम श्योर कि जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आंखें बंद करके आएगी वो एक बंदर ही होगा। पर मैं आपको कहूँ कि अपना हाथ सीधा ऐसा उठाइए, सो यू कैन ईजिली डू दैट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, इट्स अबाउट पॉजिटिव एक्शन. So start taking a small action that contributed to your overall happiness. Ultimately, we can say that happiness is just a skill that you can cultivate over a period of time. And I hope कि आप भी इस स्किल को अच्छे से अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे, भले ही एक लंबे टाइम में करें, बट one day you will achieve that. So let's wrap up the video. Happiness is not definite. Try to find pure happiness by reducing the dependency on materialistic pleasure. Evaluate what makes you happy. Take positive action and build the skill of happiness. So that's it for today. I hope this video will help you to live a happy life. If you like the video, then give me a thumbs up and share it with your loved ones. Thanks for watching. See you soon in another video.